यू आर फकिंग क्रेजी। तुम्हारे एक्शंस की वजह से अब पूरी दुनिया तुमसे और इजराइल से नफरत करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल करके ऐसा कहा है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा किया क्या है? फर्दर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अभी तक तुम्हें बचाता हुआ आया हूं, अगर मैं ना होता तो तुम्हारे इस एक्शंस की वजह से अभी तक तुम जेल के अंदर पड़े होते और तुम्हें कोई नहीं बचाता। वर्ल्ड मीडिया भी इसे एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। एक न्यूज़पेपर लिखता है कि यू आर फकिंग क्रेजी, ट्रंप फ्यूम्स एट नेतन्याहू इन कॉलन लेबनान। तो हमें पता पड़ता है कि लेबनान का चक्कर है इसमें, लेकिन हम जानते हैं कि यूएसए लेबनान को लेकर इजराइल से इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकता है। तो इसमें जो दूसरा एंगल मैंने आइडेंटिफाई किया वो ईरान का एंगल है, और इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों ईरान को लेकर यूएसए इजराइल से भी भिड़ गया। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। वर्ल्ड मीडिया भी इसे एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, और एक न्यूज़पेपर लिखता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल मिलाया नेतन्याहू को, और लेबनान के ऊपर जो अटैक किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको लेके बुरी तरीके से लताड़ा और उसके ऊपर येल किया। इसमें लिखा ऑन द कॉल ट्रंप कॉल्ड नेतन्याहू यू आर फकिंग क्रेजी, और तुम इनग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो यूएसए को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। फर्दर न्यूज़पेपर कहता है कि हमें दो ऑफिशियल से पता चलता है कि उन्होंने कहा कि पहला तो जो इजराइल ने बॉम्ब किया है लेबनान के ऊपर, बहुत सारी साइट्स हैं लेबनान की जिनके ऊपर इजराइल ने अटैक किया, उसको लेके अच्छा खासा नाराज है यूएसए के प्रेसिडेंट, और वो लिखते हैं यू आर फकिंग क्रेजी, अगर मैं ना होता तो तुम अभी तक जेल में पड़े होते, मैं ही तुम्हें बचाता हुआ आ रहा हूँ, अब तुम्हारी वजह से हर कोई तुमसे और इजराइल दोनों से नफरत करेगा। ये हार्श वर्ड यूज किए हैं कॉल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर द बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरा ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि व्हाट द फक आर यू डूइंग, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके कि उन्होंने ये भी कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू को तुम करना क्या चाहते हो आखिरकार। इजराइल ने अभी 2 दिन पहले ही लेबनान के ऊपर अटैक किया था, और ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल भी कर दिया। ये जो वीडियो देख रहे हो ये साउथ लेबनान की है, और ये 900 साल पुराना फोर्ट है लेबनान के अंदर। इसके ऊपर एयर स्ट्राइक की और एक मिसाइल लॉन्च किया और इस पे अपना झंडा फहरा दिया इजराइल ने, और ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई, जिसको लेके ईरान अच्छा खासा नाराज आया, और डोनाल्ड ट्रंप भी इस वीडियो को लेकर काफी नाराज आए। उन्होंने इसी वजह से चिल्लाया डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के ऊपर कि तुम्हारी वजह से ही अब ईरान जो है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर लेबनान के और गाजा के ऊपर अटैक किया तो हम यूएस के साथ कोई पीस ट्रीटी नहीं करेंगे। इससे पहले भी इजराइल ने एक वीडियो लॉन्च करी थी, उसमें ये कहते हुए नजर आए थे बेंजामिन नेतन्याहू कि हम 60% हिस्से को कंट्रोल करते हैं गाजा पट्टी के को, हम फिर 70% कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे उसे 100% कंट्रोल कर लेंगे। और इसका रीजन क्या देते हैं? वो कहते हैं कि गाजा पट्टी में हम हमास को खत्म करना चाहते हैं, और लेबनान के अंदर हम हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। ये 2 कमेंट इजराइल अपने सपोर्ट में देता है हमेशा। लेकिन इजराइल के इस एक्शन की वजह से यूएस और ईरान के अंदर जो पीस डील हो रही है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला पड़े। इवन टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसने भी इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है, और टाइम्स ऑफ इजराइल हाईलाइट करता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल किया बेंजामिन नेतन्याहू को, और एम्फसाइज किया इस चीज पे कि वो एग्री कर जाए सीज फायर के साथ हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप के साथ। बट ये तो कहीं तक पॉसिबल नहीं दिखता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर मेंटेन करेगा। लेकिन इसके अंदर ही बाद में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो बात होती है ना, उस बात के अंदर ये सॉल्यूशन निकल के आता है कि किस तरीके से इजराइल अभी के लिए लेबनान पे अटैक करना बंद कर देगा और सीज फायर नेगोशिएशंस के ऊपर बात करेगा लेबनान से। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजरायली बाद में लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉल ऑफ कर लिया, मतलब वो लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बाद में खुद बेंजामिन नेतन्याहू ट्वीट करके इसे कंफर्म कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने ट्रंप से बात करी और उसके बाद हम लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब इजराइल और यूएसए के इस पीस नेगोशिएशन डर को सीनेट के अंदर देखो किस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। Before this unjustified war, we're now scrambling to try to find a way to get it back opened again. We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal. अब हमें दिखता है कि किस तरीके से यूएस की सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कह रहे हैं कि किस तरीके से हम ईरान से भीख मांग रहे हैं पीस डील के लिए। बट क्वेश्चन यही आता है, क्या यूएस और इजराइल सच में इस पर काम कर रहे हैं, या फिर ये बात है बोल के
इजराइल पीछे से चुपचाप इजराइल जो है लेबनान के ऊपर अटैक करता रहेगा और लेबनान की टेरिटरी को कैप्चर करता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि इजराइल और यूएसए पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो विश्वास करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि ऐसा इजराइल वापस से नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान के साथ पीस डील नहीं हो पाती है यूएस की, तो मुझे लगता है यूएस फिर इजराइल को खुले हाथ दे देगा कि जाओ जिस पे अटैक करना है करो। बट इन सब इंसिडेंट के अंदर मुझे एक हैरान भरी चीज नजर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं करी इतने बड़े इंसिडेंट को लेके। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।